हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज का मेरा जो पॉडकास्ट है उसका मेन पर्पस ये है कि लोगों को बताना कि कैसे एक लाइफ पार्टनर जब हम चूज करते हैं तो वो तुम्हारी ओवरऑल लाइफ कैसे इम्पैक्ट करता है और कैसे तुम्हारा फ्यूचर बदल सकता है, तुम्हारी करंट लाइफ बदल सकता है। तो आप लोग इन्हीं की फैमिली को देखते हो, सबा और शोएब दोनों की फैमिली को, और आप उन्हीं का देख लो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं सिर्फ यहाँ पे सबा और शोएब की बात कर रही हूँ, मैं दीपिका कक्कर की बात नहीं कर रही हूँ। तो सिर्फ सबा और शोएब को देखो। सबा और शोएब दोनों एक ही घर से निकले हैं। दोनों की अपब्रिंगिंग सेम ही टाइप की हुई थी। माँ बाप दोनों के सेम है, एक ही घर में पले बड़े होंगे। माँ ने जो भी हरकतें की होंगी, भैया बहुत आलसी थी, खाना नहीं बनाती थी, घर में बैठे हैं, न सोने का टाइम है न उठने का टाइम है। जैसे भी रह रहे हैं छोटे घर में, या जो भी उनकी लैंग्वेज है या जो भी उनकी रिश्तेदारी है, जैसा भी है, दोनों भाई बहन ने एक जैसा देखा था। ठीक है। अब जब ये मुंबई आ गए, शोएब को मिल गई दीपिका। अब दीपिका शोएब से तो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बेटर उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, उसके पापा आर्मी में थे, उसका एक्सपोज़र थोड़ा अच्छा था, उठना बैठना उसका थोड़ा एजुकेटेड लोगों के साथ हुआ है, इंडस्ट्री में अकेले उसने बहुत सारी चीज़ें मैनेज की हैं। तो उसने अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा अच्छा रखने की कोशिश की। वो चाहती तो, अगर वो जनाब की बातों में आ जाती, तो वो जनाब तो उसे एक रेंटेड होम में अपने मम्मी-पापा के साथ, बहन के साथ वहीं रख लेते कि भैया जगह तो है, एक चटाई डाल के तुम भी सो जाओ, राइट? बट दीपिका ने अपना स्टैंड लिया, उसने कहा कि नहीं भैया, मैं इनको रेंटेड अपार्टमेंट, मैं खुद मेहनत करके पैसा कमा के इनको एक रेंटेड अपार्टमेंट दिला दूँगी, लेकिन मुझे अपने लिए मेरा प्राइवेसी, मेरा घर, मुझे अपना आराम से एक मेरा घर चाहिए जिसमें प्रॉपर सोफ़ा-वोफ़ा हो, बेड हो, टीवी हो, एक अच्छा शोकेस हो, मेरी प्रॉपर किचन हो। भले ठीक है, पुराने घर में वो गंदी रहती थी किचन वगैरह, बट उसने चूज़ किया। अब आप सबा को देख लो। सबा पहले ठीक है, जैसे भी वो मम्मी-पापा के साथ रहती थी, बहुत अच्छा फैंसी हिसाब-किताब नहीं था, ना वो बहुत समझदार थी, ना वो पढ़ी-लिखी थी। लेकिन यहाँ पे मैं उसके लिए कोई सिम्पैथी नहीं दिखा रही हूँ। मुझे लाइफ़ में उसके लिए कभी शायद सिम्पैथी होगी भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके की वो बंदी है ना, जिसने इतने बच्चों की लाइफ़ खराब की है और कर रही है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे उसके लिए कोई सिम्पैथी नहीं होगी कभी भी। लेकिन जो फैक्ट की बात है वो ये है कि पहले वो घूमती-फिरती भी थी अकेले बच्चों को लेके, जैसे होता है ना, ऑटो-वॉटो पकड़ के इधर-उधर चली जाती थी, लेस लेने, गोटा लेने, ये स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने और फालतू ड्रामापंती करने जाती थी, चुन्नी लेने जा रही हूँ जी, ये जा रही हूँ, वो जा रही हूँ। लेकिन जब से सनी इसकी लाइफ में आया, सनी से इसकी शादी हुई है, आप देख सकते हो, ये कितनी जाहिल गँवार हो चुकी है, कितनी डम्ब हो चुकी है। 3-3 4-4 दिन ये नहाती नहीं है, जिस हालत में होती है उसी हालत में, अभी 2-3 दिन पहले का ही पॉडकास्ट है, जिस हालत में होती है उसी हालत में सो जाते हैं, उसी दिन उसी में नेक्स्ट डे उठ जाते हैं, सारे दिन घर में घूम लेते हैं, कार में बैठ के 2-3 बार बाज़ार चले जाते हैं, बच्चे के स्कूल चले जाते हैं, फिर अगले दिन आके फिर सो जाते हैं, बारिश में भीग लेते हैं, फिर अगले दिन फिर वही कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं। तो ये सनी की अपब्रिंगिंग का वो है असर। क्योंकि अगर कोई ढंग की इस इंसान से इसकी शादी हुई होती ना, वो कहता भैया ये क्या है, ये तुम्हारे बाहर के कपड़े अलग होते हैं, हमारे यहाँ घर के कपड़े अलग होते हैं, सोने के कपड़े अलग होते हैं, तुम ऐसे ही सर पे दुपट्टा डाल के कोई भी फटीचर चप्पल पहन के बाजार नहीं जा सकते। तो वो एक लाइफस्टाइल जो होती है ना, वो सेट करते हैं कि ये चीज़ें सही है, ये गलत है, ये एक्सेप्टेबल है, ये नॉन एक्सेप्टेबल है, ये हमारा मतलब हमारी एक इमेज है उसको खराब करता है सोसाइटी में, मोहल्ले में, घर में, आस-पास, गली में, जो भी आप कहें, रिश्तेदारों में। लेकिन यहाँ पे कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बेड पे बैठ के खा लिया, ज़मीन पे बैठ के कुकर रख के खा लिया। देखो, मैं ज़मीन पे बैठ के खाने को कोई गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर अब अच्छा एक और चीज़, अब अगर जभी भी आप लोग कहीं वेकेशन पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप पोस्ट करते हैं, आपके सबके पास फेसबुक अकाउंट्स होंगे, इंस्टा अकाउंट्स होंगे, आप सब लोग फ़ोटोग्राफ्स पोस्ट करते हैं। स्पेशली वुमेन वुमेन तो बहुत ज़्यादा होती है कि एवरीथिंग शुड लुक परफेक्ट। हमारा फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, हमारे कपड़े, हमारे बाल, हमारा एंगल, हम पतले दिखने चाहिए, हमारा अच्छा ग्लो आना चाहिए, राइट? जबकि आपके फेसबुक अकाउंट पे या इंस्टा अकाउंट पे 200-300 लोग होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, इससे ज़्यादा तो शायद ही होंगे किसी के फ्रेंड्स, 1000 लोग, मतलब फ्रेंड्स इंक्लूडिंग रिश्तेदार, एक्सटेंडेड रिश्तेदार, फैमिली, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर के सिस्टर के पूरी फैमिली, 1000 से ज़्यादा तो किसी के रेयर ही होंगे, अनलेस उसका पब्लिक अकाउंट है, ठीक है? तभी भी आप इतना केयरफुल होते हो। अब आप सोचो, 1000 लोगों
के लिए आप इतना केयरफुल होते हो, इसको 1.5 मिलियन लोग देखते हैं इसके वीडियोस, ठीक है? और कमेंट भी करते हैं। अब आप ये देख लो, अगर आपने कोई फ़ोटो डाली है और आपको कोई लिखता है, भले वो रैंडम हो, अगर सपोज़ आपका पब्लिक अकाउंट भी है, आपको 4 गालियाँ दे के जाए, आपको उल्टा-सीधा कह के जाए, तो आपका मूड खराब होगा, डेफ़िनिटली होगा कि ओह! ऐसे कैसे लिख दिया, हम सही नहीं लग रहे थे क्या? हम ये लग रहे थे, हम वो लग रहे थे। नेक्स्ट टाइम आई हैव टू पोस्ट अ बेटर पिक्चर, नेक्स्ट टाइम आई हैव टू बी केयरफुल कि ये मिस्टेक ना हो, ठीक है? यहाँ पे इसको दिन-रात गालियाँ पड़ती हैं, इतना उल्टा-सीधा लिखते हैं इसके बारे में। और देखो, मोहदा से निकली है और सारे इसके घर के खानदान के सारे लोगों को पता है इनका यूट्यूब चैनल है, बनाते हैं। तो जो लोग इसे जानते हैं ना, चाहे सनी के दोस्त हों, चाहे सनी की बहन हो, चाहे दीपिका कक्कर हो, शोएब हो, ये बच्चे हों, रिज़ा रेहान या इनके बबली-शबली जितने भी ये बंदे हो ना, इनके रिश्तेदार, एक्सटेंडेड फैमिली जो भी आपने आज तक ब्लॉग में देखे हों, या कृष्णा हो या कोई भी हो, चाहे सौरभ हो पुराना, वो सारे लोग इनके कमेंट्स पढ़ते थे, पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। तो इनकी क्या ही इमेज रह गई है कि भैया तुम्हें तो इतनी गालियाँ पड़ती हैं, इतना जाहिल, जंगली, गँवार और उल्टा-सीधा बोला जाता है कि कैसी औरत है, कितने गंदे फैमिली में इसकी शादी हुई है, सनी एकदम कामचोर, क्या बोलते हैं, बेरोज़गार, ये सब है। तो मतलब वो पैसा जो तुम कमा रहे हो, क्या तुम्हें सुकून दे रहा है? क्या तुम्हें इज़्ज़त मिल रही है? जो ये कहती फिरती है कि सनी ने मुझे इज़्ज़त दिलाई। सनी तुम्हें क्या इज़्ज़त दिलाएगा? तुमने तो अपनी इज़्ज़त खुद ही मिट्टी में मिला दी। अपनी नहीं, अपने पूरे खानदान की भी और अपने भाई-भाभी की भी, जिसकी थोड़ी-सी इमेज बनी हुई थी तुम्हारे यूट्यूब पे आने से पहले तक तो। क्योंकि लोग ना, जब इस टाइप के लोग होते हैं इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, फ़िल्म इंडस्ट्री में, उनकी लाइफ़ थोड़ी मिस्टीरियस होती है। उन्हें सिर्फ़ पर्दे पे देखा जाता है, टीवी सीरियल्स में देखा जाता है। उन किसी को ये नहीं पता होता था जब तक ये व्लॉगिंग शुरू नहीं हुआ था कि घर के कैसे होंगे इनके, ये कैसे रहते होंगे, ये नॉर्मल विदाउट मेकअप वगैरह कैसे घर के कपड़ों में घूमते होंगे, ये क्या किचन में क्या बनाते होंगे, किसी को नहीं पता होता था। अब ब्लॉगिंग से सबको पता चल गया, लेकिन ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग भी जो कर रहे हैं ना, वो थोड़ा तमीज़ से कर रहे हैं कि क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल घर के झगड़े और घर के फटे हाल दिखा रहे हैं। लेकिन सबा इब्राहिम तो अपनी डमनेस दिखा के, अपनी बेवकूफ़ियाँ दिखा के, अपनी गंदगी दिखा के पैसा कमा रही है। उसको लग रहा है जब तक मैं चुन्नी-मुन्नी बेवकूफ़ बनी रहूँगी, तब तक लोग मेरे को देखते रहेंगे, या कैसे भी देख, कुछ भी दिखा दो मतलब। क्या ज़रूरत है कपड़े बदलने की? क्या ज़रूरत है नहाने की? क्या ज़रूरत है मुझे थोड़ी-सी अक्लमंदी दिखाने की या शराफ़त से रहने की? जब मेरा कुछ भी, जो भी मैं, जैसे होता है ना कि मैं कचरा दिखा रही हूँ, तो कचरा देख रहे हैं, अच्छा दिखा रही हूँ, तो अच्छा देख रहे हैं, तो मेहनत क्यों की जाए? समझे? जब आप नौकरी पे जा रहे हो और वहाँ आप 6-8 घंटे बैठे हो और 8 घंटे में से आप 5 घंटे फ़ोन पे लगे हुए हो और तब आपको उतनी ही सैलरी मिल रही हो, तो आप क्यों मेहनत करोगे? जब आपको लगता है कि ओह! मेरी नौकरी ना चली जाए, या मेरा ऐसा ना हो कि प्रमोशन रुक जाए, या बेसिकली यही डर होगा नौकरी ना चली जाए, इसलिए इंसान मेहनत करता है ना कि अपना अच्छे से अच्छा दो ताकि मेरी नौकरी सेफ रहे और आगे इम्प्रूवमेंट हो, ताकि मैं कुछ और सीखूँ। लेकिन जब तुम्हें गारंटी लग रही है कि भैया कुछ करे बिना ही बस कुछ भी दिखा दो, इसके मुँह पे डाला कैमरा, उसके मुँह पे डाला, ये दिखाया, वो दिखाया, घर के झगड़े दिखा दिए और बन गए, 1.5 मिलियन आ गए, तो क्यों मेहनत की जाए? लेकिन इसे ये नहीं पता चल रहा कि इसने जो सनी को लाइफ पार्टनर चूज़ किया है, उससे इसकी जो ओवरऑल लाइफ है ना, ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल फ्यूचर है, वो कितना खराब हुआ है। क्योंकि ये टॉपिक था, आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखो, सनी गाँव का पला-बड़ा इंसान है। वो मुंबई में भले ही रहने की कोशिश करता हो, लेकिन उसकी जो होती है ना बॉडी लैंग्वेज थोड़ी-सी दब जाती है। और फिर वो फ्लॉन्ट करता है, भैया हम तो गाँव के लोग हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। भई ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, गाँव के लोग रहो। लेकिन बहुत सारे लोग जो गाँव से निकल के आते हैं ना, वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। अब शोएब को देखो, वो भी वहीं से आया है, मौदा से ही आया है, लेकिन वो अपने आप को मौदा का मानता नहीं है। एंड इट्स नॉट अबाउट नोइंग इंग्लिश और नॉट, इट्स नॉट। जस्ट बिकॉज़ शोएब डज़ नॉट नो इंग्लिश डज़ नॉट मीन कि वो इतना गँवार है कि वो ताज होटल में जाके वो ये करेगा, अल्लाह ये क्या है? ये सब नहीं करेगा। वो गँवारपंती नहीं करेगा। देखो, एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है। अब इसमें एजुकेशन और अवेयरनेस दोनों की बात है। अब दीपिका फ़िल्म इंडस्ट्री से है, उसको पता है कितना खाना चाहिए, वेट मेंटेन कैसे करते हैं, बॉडी की टेक केयर कैसे करते हैं। तो शोएब उसकी संगत में रह के अपना भी ध्यान रख रहा है, उसको भी अपनी इमेज की परवाह है। वो अपनी ग्रूमिंग अच्छे से करता है, बाल-वाल अच्छे से कटवाता है, म बॉडी बनवाता है। अब जैसे मर्ज़ी बनाए, अब वो स्टीरॉइड खाए या एक्चुअली जिम जाए, मेहनत करे, जैसे भी कुछ भी करे। कपड़े भी अच्छे पहनता है, वो चाहे नकली ब्रांड्स हैं, असली ब्रांड्स हैं, कपड़े डिसेंट पहनता है। उनका घर भी आप देखो, 2-4 सर्वेंट्स हैं उनके पास।
कारें वारे भी ठीक हैं, एक डिसेंट अच्छा साफ-सुथरा घर दिखता है, एक प्रॉपर सेटअप है, भले ही वो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़मीन पे खाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ऐसे खाते हुए दिखाते नहीं कि ज़मीन पे डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। एक प्रॉपर जैसे नॉर्मल घर होते हैं, वैसे दिखता है। वर्सेस अब सबा इब्राहिम को ले लो, उसने शादी कर लिया सनी से। सनी खाता है सारे दिन गुटखा। उसको पता नहीं चलता कि भैया कैसे खाना है, हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी उठ जाओ। अब कहीं भी घूमने चल पड़ो और कुछ भी खा लो। नहीं नहीं, इतनी अकल है कि भई तबीयत अगर बिगड़ रही है, तो बाहर का खाना नहीं खाओ क्योंकि सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। ये बंदा डेढ़ पौने 2 साल हो गया है, इसने अभी तक कुछ काम-धंधा करा नहीं है, वरना बंदे इतने दिन घर में बैठते नहीं हैं, मतलब उन्हीं को डिप्रेशन हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इसकी बीवी वैसे ये महरम-नामहरम के में बिलीव करते हैं। किसी ने मुझे बोला महरम-नामहरम क्या होता है? तो वो आप लोग ही बता देना कि क्या होता है? बट इस ये एकदम ऐसी स्ट्रिक्ट मुस्लिम फैमिली से आता था, जहाँ इसकी मम्मी सीधी-सादी है, इसकी बहन हिजाबी है, हिजाबी प्रॉपर हिजाबी ना भी मानो, लेकिन एट लीस्ट वो अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे नहीं करती कि मैं बहुत फैंसी हूँ। वो अच्छे से सलवार ढक के रहती हैं और ये अपनी बीवी को से वीडियोज़ बनवा रहा है, चलो ठीक है, लेकिन व्लॉगिंग भी करवा रहे हो तो अपनी बेइज़्ज़ती तो मत करवाओ ना व्लॉगिंग के थ्रू। इसकी बीवी 4 दिन नहाएगी नहीं, ऐसे ही कहीं घूमने चल पड़ेगी, ऐसे ही सोएगी, ऐसे उठेगी, गंदे से गंदे कपड़े पहन के घूमती रहेगी और भी मतलब हर जगह बाज़ार जाएँगे रात को, दिन में कहीं भी मुँह उठा के चल पड़ेंगे, कुछ भी कहीं भी खाने बैठ जाएँगी, किसी भी बेवकूफ़ी में ये शामिल हो जाएगा, अजीब-अजीब वल्गर बातें करेंगे, वो दिखाएँगे और जिसे कहते हैं ना कि कोई हाइजीन का तो कोई इनको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं, हेल्थ अपनी खराब कर ली है। तो ये संगत का असर है। अगर एक डिसेंट पढ़ी-लिखी फैमिली में इसकी शादी होती, तो वहाँ पे इसको पता होता कि भई ये चीज़ें सही हैं, ये टाइमिंग है, ये खाना हेल्दी है, ऐसे प्रॉपर तरीके से खाया जाता है, घर में किसी को दावत बुलाया जाता है, तो इस तरह से दावत होती है। किसी के घर जाया जाता है, तो तुम ऐसे खाली हाथ लेके मुँह नहीं पहुँच जाते हो, कपड़े बदल के ढंग से तैयार होके जाते हैं, बाज़ार निकलते हैं, तो ठीक से तैयार होके निकलते हैं। और वो सब भी छोड़ो, अब सनी और सबा अपनी लाइफ़स्टाइल जो दिखाते हैं ना, उसमें एक-दूसरे सनी उसको गालियाँ दे रहा होता है। अभी आप रीसेंट वाला व्लॉग देख लो जिसमें इन्होंने प्रैंक खेला था घटिया-सा, उसमें सनी ने इसको 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और 2-4 गालियाँ भी दे दी। और ये इट वाज़ ओके फॉर हर, सोचो ये ओके है। आप इमेजिन कर सकते हो कि दीपिका और शोएब ऐसा प्रैंक खेले और शोएब दीपिका को मारे और दीपिका को 4 गालियाँ दे दे और दीपिका हँसे, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा क्योंकि दोनों इमेज कॉन्शियस है, दोनों को पता है कि बाहर क्या दिखाना चाहिए। ये अपनी सासू माँ को रुला रही है और बत्ती सी दिखा के हँस रही है और मुँह फाड़-फाड़ के और ये सोच रही है कि चलो व्लॉग बन गया, अच्छा है, व्यूज़ आएँगे। आप इमेजिन कर सकते हो कि दीपिका ऐसा करेगी कि अपनी सासू माँ को रुलाएगी ज़बरदस्ती और इस टाइप की हरकतें करेगी, नहीं करेगी। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना कि अब व्लॉग बनाना है, ना हमें भाई की परवाह, ना भाभी की परवाह, ना माँ की परवाह, ना पिताजी की परवाह और ससुराल की तो हमें परवाह है ही नहीं। तो ये इससे पता चलता है कि तुम कितने बदतमीज़ और जाहिल हो चुके हो और ये कैसे हुए, किसी ने पंप किया है? सनी ने। क्योंकि सनी कहता है ना, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब हम जो मर्ज़ी करेंगे। लेकिन ऐसा जो मर्ज़ी करेंगे ना, फिर तुम्हारा डाउनफॉल भी बहुत जल्दी होगा। इन्हें अपने धर्म का भी कोई लेना-देना नहीं है, उसका ही मज़ाक बना लेते हैं। अपनी बहन से दूर हो गया है ये। ये सब तो चलो पर्सनल बातें हैं इनकी। लेकिन जो मेन पॉइंट था कि अब आप देखो, बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ होती हैं, उन्हें प्यार-मोहब्बत हो जाता है कि भैया ठीक है, आज हमें बहुत प्यार-मोहब्बत हो गया है, हम इस बंदे के बिना रह नहीं सकते, अभी हमें इसी से शादी करनी पड़ेगी। हमें करनी है। तो अब आप ये सोचो कि आप एक टॉक्सिक रिलेशन में हो। अब आप देखो, सबा इब्राहिम और सनी का रिलेशन काफ़ी टॉक्सिक है। अब लोग कह सकते हैं कि शोएब का और दीपिका का भी है, शोएब इसको रोकता है ऐसे करने से, लेकिन मुझे लगता है दीपिका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड लेती है अपनी फैमिली में, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेती है। इतना ज़्यादा शोएब उसे कंट्रोल नहीं करता। अगर कंट्रोल कर सकता होता ना, जैसे मैंने बताया, तो वो लोग आज नीचे ही रह रहे होते। वो 5 बीएचके में अकेली नहीं रह रही होती और अगर कंट्रोल नहीं करता होता ना, तो 5 बीएचके में आधा-मौधा गैंग इसका सो रहा होता। तो अगर दीपिका के 5 बीएचके में जो दीपिका चाहती है वही लोग रहते हैं, तो इसका मतलब उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब यहाँ पे सबा और सनी के रिलेशन में अब आप देखो कि किस तरह से गाली-गलौज चलता है इनके आपस में और किस तरीके से उसकी हालत हो गई है। वो सबा, बीमारियाँ भी चल रही हैं उसकी, सनी को कोई परवाह नहीं है और घूमना-फिरना इनका वही बरकरार है। सब ये बंदा नौकरी नहीं कर रहा है।
ये रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट करते रहते हैं, लेकिन आज तक पता नहीं रेस्टोरेंट कब तो खुलेगा, कब क्या होएगा इनका। तो जो कहते हैं ना, मैं जो बात कर रही थी कि हस्बैंड मतलब अगर लड़का लड़की को एक दूसरे से प्यार है, अगर आपको पता चलता है कि सामने वाला बंदा टॉक्सिक है, तो उससे रिलेशन अगर तुम उसी टाइम कट कर दोगे, तो हो सकता है आपका फ्यूचर बच जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि नहीं, आई एम इन लव, आई हैव टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, आई नो मैटर व्हाट, तो आपकी आगे की लाइफ तो खराब होगी होगी। आप अगर बाद में सोचोगे कि चलो अब तो नहीं झेला जा रहा है बंदा या बंदी, अब हम सेपरेट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में अगर आपके शादी में बच्चा भी है, तो बच्चे की लाइफ भी खराब, आपके पेरेंट्स भी परेशान होंगे, आप तो खुद परेशान होंगे होंगे। तो इससे अच्छा है कि जब वो रिलेशन खराब है, आप एक गलत रिलेशनशिप में हो, जब आपको पता चल चुका है कि सामने वाला पार्टी, सामने वाला बंदा या बंदी आपके से लेवल से मैच नहीं कर रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है और इसके साथ रहना मुश्किल है, तो उस चीज़ को वहीं कट कर दो, तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, क्योंकि कोई और मिल जाएगा, वो उससे बेटर हो सकता है आपके लिए। तो बेसिकली मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही, एक जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल जो लोग भी देख रहे हैं, अगर मेरे को 7-8 हज़ार लोग भी सुनते हैं, तो अगर एक बंदे की भी लाइफ ये सुन के बदल सकती है, तो आई विल बी वेरी ग्लैड, क्योंकि आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल है कि किस तरीके से दो, एक भाई एक बहन है, एक दोनों ने अपनी अपनी पसंद के पार्टनर चूज किए हैं। भाई का तो वारे न्यारे हो गए हैं। देखो, अगर भाई किसी और लड़की से शादी करता है, सपोज रुकैया से शादी करता है, तो आप समझ सकते हैं। रुकैया को मैं कोई बुरा नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही रुकैया में कोई कमी है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उसकी लाइफ क्या होती, वो कहीं मुंबई के एक छोटे घर में रह रहा होता, क्योंकि रुकैया जॉब नहीं कर रही होती, रुकैया फेमस नहीं होती, या कोई और भी लड़की जो उनके अ, अपनी पसंद से अपनी कम्युनिटी में कोई शादी करता ये, तो शायद ये इसका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होता। जो इसको नेम एंड फेम एंड जो भी इसको थोड़ी बहुत सक्सेस मिली है, वो दीपिका के दम पे ही मिली है। इसका यूट्यूब पे करियर भी दीपिका के दम पे ही चला है, क्योंकि तभी से इसको पहचान मिली है। वरना तो जनाब बहुत सालों से कुछ जॉब कर ही नहीं रहे थे, तो वैसे डिसअपेयर हो जाते। इंडस्ट्री में ऐसे हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग डिसअपेयर होते रहते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता। तो दीपिका के आने से इसकी लाइफ तो चमक गई, पूरे इसकी फैमिली की लाइफ भी चमक गई, ग्रूमिंग भी हो रही है, सपोर्ट भी दीपिका ने यूट्यूब पे आने के बाद अपने आप को एक बैकफुट लेके आ और इसको पुश किया कि सारा मेन कंटेंट, सब इवेंट सारे तुम ही पुश करो सोशल मीडिया पे, ताकि व्यूअर्स तुम्हारे पास आए, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएं। तो दीपिका के आने से इसका फायदा हुआ है डेफिनेटली। इसके पास जो कारें, जो घर, जो इसको डुकाटी, जो बाइक वाइक ली थी, वो सब दीपिका के पैसों से आई हैं। इसकी ग्रूमिंग, इसकी ईगो की बूस्टिंग, वो सब दीपिका के थ्रू हुई है। और इसको जो बेसिकली ये कह लो कि टीवी इंडस्ट्री में जो भी ये रिस्पेक्ट वगैरह मिली है, वो दीपिका की वजह से मिली है। तो जो पहनना ओढ़ना, सीखना, बोलना चालना, अच्छी जगह बैठना, वो सब थोड़ा बहुत ग्रूमिंग होती है ना, जो ओवरऑल ग्रूमिंग, वो दीपिका की वजह से हुई है। अब आप सबा इब्राहिम को देख लो। सबा इब्राहिम जैसी भी थी, थोड़ी बहुत घूमती फिरती बाहर, थोड़ी बहुत तो दुनिया देखी थी मुंबई में, अब ये बिल्कुल मौदा की प्रिंसेस बनी हुई है। ये और जाहिल, गवार, बदतमीज, जिसे कहते हैं ना, एरोगेंट, बदतमीज होती जा रही है, और इसको हवा दिया जा रहा है इसका पति। तो आप सोचो, अभी तो देखो यूट्यूब से पैसा आ रहा है, पति हवा दे रहा है, चल रहा है, और इसकी भी बदतमीजी झेली जा रही है। सास ससुर भी झेल रहे हैं, माँ बाप भी जैसे तैसे झेल रहे हैं, और बाकी तो कोई है नहीं इसकी लाइफ में। लेकिन जो भी है, थोड़े बहुत जो दो चार मौदा वौदा के लोग वो झेल रहे हैं, खुशी खुशी झेल रहे हैं कि पैसा कमा रही है, हमें कुछ गिफ्ट दे रही है, तो चलने दो दुकानदारी। लेकिन जब थोड़े दिन, 2-4 साल और रुक जाओ, तो फिर देखना अब क्या होगा। जैसे मैंने कहा था कि कमाते हुए भी सनी इसके साथ ये ट्रीटमेंट करता है, तो फिर बेयर जब नहीं कमाएगी और जहाँ इसका रेस्टोरेंट खुल जाएगा ना, इसके हाथ में कैश आने लगेगा। क्योंकि अभी हमें पता चल रहा है कि जिस तरीके से लल्लो चप्पू करता है, तू तो 7,000 तूने मेरी पॉकेट में से ले लिए, ये और वो, तो पता चल रहा है इसको एक बार बार थोड़े थोड़े पैसे देती होगी। और कई लोग ये भी कहते हैं कि बाजार ना हर वक्त इसीलिए जाती है, इसके दो रीजन है। पहली बात तो ये कहती है कि मैं पेमेंट करूंगी, ठीक है, तो सनी से ले जाता होगा। दूसरी बात, इसको चस्का है घूमने का। अगर ये बोल दे कि सनी को दे देगी, ये लो जी 50,000, तुम्हें जो भी मतलब जो भी चेयर कुर्सी, घर का सामान, फ्रूट फ्रूट लाने हैं, जो भी लाने हैं तुम लाते रहो, और मैं कभी कभी जाऊंगी, तो सनी को तो हाथ में मनी आ जाएगी। सनी के हाथ में मनी, वाह वाह, तो सनी के हाथ में मनी आ जाएगी, वो तो अपना मर्जी से एंजॉय करेगा। तो सबा को घूमने को कहाँ मिलेगा? तो इसको ये है कि मैं पे करूंगी तो मुझे घूमने को मिलेगा हर वक्त, जहाँ भी 2 रुपए खर्च करने होंगे तो मुझे लेके जाएगा ये बंदा। तो वो एक रीजन है। प्लस सनी को ज्यादा देना भी नहीं चाहती होगी, अपनी मुट्ठी में करके रखना चाहती होगी, इसे लगेगा सनी एक्सपेंस करेगा खुद ही, फ्रेंड्स के साथ घूमेगा फिरेगा, तो ये ज्यादा एंजॉय करेगा। तो जब ये इसका रेस्टोरेंट चल जाएगा, रेस्टोरेंट में तो इसका कैश पे आएगा पैसा सारा, रेस्टोरेंट चलेगा थोड़े दिन, तो शुरू में तो बूस्ट होएगा, चलेगा, लोग आ जाएंगे।
तो कैश पे जब पैसा आने लगेगा ना, तो देखना सनी के तेवर बदलने शुरू हो जाएंगे, रंग बदलने शुरू हो जाएंगे, और आप भी यहीं रहना, हम भी यही रहेंगे, देखेंगे दोनों मिलके। तब ऐसे और पता चलेगा कि क्या असलियत है इसकी, सनी की। और सनी जैसे देखो स्ट्रीट स्मार्ट है, सनी इसके आगे पीछे घूमता है, और आपने देखा है सनी को कैसे तेवर बदलते हुए। इस प्रैंक वाली वीडियो एक बहुत लाइव एग्जांपल मिला है हमें कि किस तरीके से वो गुस्सा होता है, कट वट लगते हैं ना, और किस तरीके से लल्लो चप्पो करता है उसकी, बेटू प्यार हुआ है, मुझे लगा था तू प्रैंक खेल रहा है, मेरा बेटा तो प्रैंक खेल रहा है मेरे साथ। और किस तरह से वो गालियां देता है, किस तरह से चाबी फेंक के मारता है। उसने उससे पहले भी उसने एक बार रिमोट फेंक के मारा था, कोई इंडिया इंडिया का मैच वैच आ रहा था, बारिश आ गई थी तब। तो एरोगेंस इसमें है, और वो एरोगेंस सबा झेल रही है, और झेल भी रही है, और ये बढ़ता जाएगा। इस टाइप का एरोगेंस ना कम नहीं होता है, ये बढ़ता है। तो अब आप ये देखना कि 5 साल बाद इन दोनों में कितना डिफरेंस हो जाएगा, और भाई बहनों में कितना जैसे होता है ना, एक डिस्टेंस आ जाएगा इसकी वजह से। तो इसलिए कहते हैं कि जब लाइफ पार्टनर चूज करते हो ना, तो तुम देख के चूज करो। जैसे पुराने जमाने में होता था, फैमिली भी देखते थे, लड़का भी पढ़ा लिखा है, फैमिली सेंसिबल है, हमारे लेवल की फैमिली है, इस टाइप से देखते थे ना, तब होती थी शादियां। ये नहीं कि भैया एक बंदा देखा जी, हाँ भी प्यार मोहब्बत में पड़ गए बस, अब ये तो आंखों पे पट्टी बांध के उसी से शादी करनी है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि शादी इज नॉट लाइक कि 2-4 हफ्ते 2 हफ्ते उसके साथ घूमना फिरना है। शादी इज लाइक लाइफ टाइम का पूरा तुम्हारा रिलेशन है। तो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आगे फ्यूचर तुम्हारा उसके साथ क्या होगा, क्योंकि तुम उसके साथ आगे बढ़ भी सकते हो और गिर भी सकते हो। और इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ रईस बंदे के साथ जाना है, ऐसा नहीं है। रईस बंदे भी बहुत गलत हो सकते हैं, रईस लड़कियां भी बहुत गलत हो सकती हैं, दोनों साइड। पूरा ओवरऑल एक होना चाहिए, बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, और क्या उसके उसके गोल्स क्या है लाइफ के, कितना पढ़ा लिखा है, उसका मतलब आगे लाइफ में कुछ करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, या सिर्फ टाइम पास अय्याशी करना चाहता है। वो सब चीजें मैटर करती है, और पढ़ाई डेफिनेटली मैटर करती है बहुत ज्यादा। ये नहीं कि ऐसा नहीं ने बोल दिया मैं एमबीए हूँ तो भैया तुमने विश्वास कर लिया आंखों पे पट्टी बांध के, जैसे कि तुमने बोल दिया मैं बीसीए हूँ और लोगों ने विश्वास कर लिया। अब देखो, देखा जाए तो शोएब इब्राहिम कॉलेज ड्रॉप आउट है, वो तो उसने तो ग्रेजुएशन भी नहीं की, लेकिन आज शोएब इब्राहिम को खड़ा कर दो कहीं, और सनी को खड़ा कर दो, तो शोएब इब्राहिम बेटर दिखेगा तुम्हें। नॉट जस्ट दिखेगा, बेटर बिहेव भी करेगा। और सबा को खड़ा कर दो और शोएब इब्राहिम को खड़ा कर दो, तो भैया तो सबा तो ऐसा लगेगा कि शोएब इब्राहिम को मुझे लगता है थोड़े दिन बाद सबा को कहीं अपने साथ बाहर ले जाने में भी शर्म आने लगेगी। क्योंकि जिस तरीके से वो ड्रेसअप होती है, जिस तरीके से वो बिहेव करती है, जिस तरीके से वो रिएक्ट करती है ना किसी भी चीज को देख के, वो सब देख के शोएब इब्राहिम को भी शर्म आने लगेगी। तो जो होते हैं ना बेसिक ग्रूमिंग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो अब ये बेसिकली यही कहने का मेरा पर्पस था इस पॉडकास्ट का, कि लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए दिमाग से चूज करना चाहिए, और अच्छे से चूज करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा पूरी लाइफ खराब कर सकता है या बना सकता है। तो चलिए गाइस, बताना आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।